जैसे क्रिकेट स्टेडियम में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक आज आयोजित की गई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें आगामी जो चुनाव होना है जेसीए का, उसको लेकर भी निर्वाची पदाधिकारी का चयन किया गया है और एनएन पांडे को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। हालांकि उसमें अभी जो है क्लियरिटी नहीं आई है। अगर ऑब्जेक्शन होता है तो नामों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर बात करें तो बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई है। और उसके साथ अगर बात करूँ तो जो चुनाव होना है उसमें दो गुटों में चुनाव होना है। एक गुट का जो बात निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अजय नाथ सहदेव हैं वो अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। उसके साथ साथ पूर्व क्रिकेटर सौरव तिवारी भी जो है सचिव के पद पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरे गुट की बात करें तो दूसरे गुट में चेहरा कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी कि दूसरे गुट से ये नाम हो सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी जो है अभी तक नहीं आई है। इसको लेकर हमने बहुत सारी जो बातें हैं वो जेसीए के जो अध्यक्ष हैं संजय सहाय उनसे की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जैसा कि पीएन सिंह अभी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं अपने संबोधन में कहा कि लास्ट ईयर से इस साल हम लोगों ने काफ़ी नंबर ऑफ मैचेस को बढ़ाया है, तो निश्चित है कि हर एक प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। जब ज़्यादा खेलेंगे तो उनको ये शिकायत कम से कम कोई प्लेयर अब नहीं कर सकते हैं कि हमको नंबर ऑफ मैचेस कम मिले। जब मैच बढ़ा है तो प्लेयर को चांस मिलेगा तो अच्छे टैलेंट आएंगे सामने उभर करके। और सर आज बैठक भी रखी गई थी चुनाव को लेकर, सर क्या कुछ नया? चुनाव पदाधिकारी का नियुक्ति हो गई है, बाद बाकी डिटेल आप लोग को चला जाएगा। कौन है? अभी बतलाएंगे नहीं, आपको चला जाएगा। नियुक्त हो गए हैं। और भी कुछ निर्णय लिए गए सर? नहीं, आज तो केवल 2-3 निर्णय ही था मेन। एक था आपको चुनाव पदाधिकारी का नियुक्ति जो हो गया। चुनाव कैसे होगा, कहाँ होगा? चुनाव रांची में होगा, ये भी हो गया। एजीएम में जो हमारे बायलॉज कहते हैं उसके हिसाब से हमारे एजीएम में इलेक्शन होता है, तो एजीएम का डेट फिक्स कर लेंगे। केवल अकाउंट्स का पोर्शन थोड़ा बाकी है, अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, एजीएम को डेट फिक्स कर लेंगे। तिथि निर्धारित नहीं थी? तिथि नहीं हुई है, लेकिन प्लेस हो गया और इलेक्ट्रल ऑफिसर हो गए, 2 चीज़ अपॉइंट हो गए। प्रोसेस कैसे होगा ये हो गया। इलेक्ट्रल रोल को जो है वोटर्स का लिस्ट जो है उसको वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी बन गई है। उन लोग मोस्ट ऑफली 4 से 5 दिन के अंदर में वोटर लिस्ट दे देंगे, वो चुनाव पदाधिकारी को दे करके प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सर नियम क्या कहते हैं अध्यक्ष या सचिव के लिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, नियम क्या कहते हैं? क्या कुछ शर्तें रखने चाहिए, क्राइटेरिया क्या है? जो भी ऑफिस बियरर के लिए जो हमारे मेंबर हैं, लाइफ मेंबर, वो उनका 2 साल का है। 2 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं तो फर्स्ट टाइम उनको कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का इलेक्शन लड़ना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म में वो ऑफिस बियरर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही बायलॉज। सर आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा तो कूलिंग है, हम तो लड़ ही नहीं सकते हैं बायलॉज के हिसाब से। हम कैंडिडेट नहीं है किसी भी तरह से, हम लोग चुनाव करवाएंगे। फेयर होगा, ये मैं हर एक सदस्य को ये एकदम एश्योरेंस देना चाहता हूँ। चुनाव जो भी होगा, कोई भी जीते, मेरा ये कोशिश होगा कि हारने वाला को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है। जीतने वाला तो जीत जाता है, वो बोलेगा फेयर है। हारने वाला भी ये कभी नहीं कंप्लेन करेगा कि ये गलत तरीके से हमने इलेक्शन जीते हैं। इस बात का हम लोगों ने आज काफ़ी लंबा विस्तार से इस विषय पर डिस्कशन किया। जेसीए का कोई भी आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सब इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। वोटर लिस्ट के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी वेरीफाई करके 5 to 7 डेज में देगा। उसी पर फिर उसको हम वेबसाइट पर डालेंगे, जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद वो लिस्ट फाइनल होगा। बैठक में शामिल थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, और बैठक में क्रिकेट को किस तरह से आने वाले समय में और बेहतर तरीके से क्रिकेट को चलाया जा सकता है, क्रिकेट की संरचना है, आधारभूत संरचना है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके की प्रतिभाएं हैं उनको कैसे हम बेहतर प्लेटफॉर्म जैसे के माध्यम से दे जाएंगे, इन सभी चर्चाओं के समेत अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। एजीएम कब होना है इसको लेकर? सारी बातें आपको जो ऑथराइज्ड हमारे पदाधिकारी हैं मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, वो आपको ब्रीफ करेंगे।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।